मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत मुहतरम शोराए इस्लाम, इस बाबरकत महफिल के में तशरीफ लाने वाले हमारे जुमला बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आबरूए अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फ़क़ीह इस्लाम चश्मो चरागे ख़ानदाने बरक़ात आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरकाती मुहद्दिसे बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी अक़ीदत का गुलदस्ता को इस तरह सजाते नजर आते हैं। लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मौत उसकी है करे जिस पे जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। बेशक बेशक ले वो हाकिम के सिपाही आए, कूच तैयार है क्या होना है। आइए निहायत की अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम व खुलूस के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत और मरकज़े रूहानियत पैगम्बर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दुरूद पाक का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अबदन अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। आज का ये इजलास जो मेराज की रात के दूल्हा की जात से भी मंसूब है और साथ ही साथ हम सबके मुहसिनो करम फरमा नश्र मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अनवार साहबतुल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में
ईसाले सवाब के तौर पर भी इस इजलास को मुनाकिद किया गया है। दुआ है कि रब्बे कदीर हजरत अल्लामा के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन आमीन। उनकी दीनी मिल्लती खिदमतों को कबूल व मकबूल फरमाए और उन्होंने जो भी तहरीकी काम छोड़े हैं हम सब लोगों को पाए तकमील तक पहुंचाने की हमें तौफीक रफीक अता फरमाए, आमीन। देर से ये इजलास जारी है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत, चूंकि हजरत अल्लामा से मेरे भी देरीना सिर्फ इस बुनियाद पर मरासिम थे कि वो दीन के मुखलिस थे और दीन की खिदमत का जज्बा और हौसला रखते थे। दुनिया फानी है, हर एक को जाना है। बेशक आने के बाद अब हर एक के जाने का नंबर है। न ये जमीन का फर्श बाकी रहने वाला है, न आसमान रिफअत का ये शामियाना बाकी रहने वाला है। बेशक न हमेशा के लिए चांद और सूरज की ये जिन दिलें जगमगाने वाली हैं, न ये कायनात का हसी निजाम हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन बन जाएगा। बेशक क्या बात है। आने और जाने का ये सिलसिला लगा है और कयामत की सुबह तक लगा रहेगा। एक इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं है कि वो दुनिया में आए और बहुत ऊंची और लंबी इमारत तामीर कर ली जाए। एक इंसान की कामयाबी इसमें नहीं है कि वो के बाद अपने नाम का राज करे और अपने नाम की और अपने काम की बुनियाद पर दुनिया में पहचान लिया जाए। नर्म और नाजुक बिस्तर पर रात को गुजार लेने का नाम कामयाबी नहीं है। हसीन जुब्बो दस्तार में मलबूस होकर किसी के सामने अपने आप को पेश करने का नाम कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी ये है कि हम दुनिया में मुसलमान बनकर के रहें, मौत आए तो खात्मा बिलखैर हो। दुनिया में आशिक़े मुस्तफा बनकर के रहें, जब जाएं तो चरागे इश्क़ मुस्तफा हमारे सीने में जल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब एक इंसान सच्चा और पक्का मुसलमान बनकर के जिंदगी को गुजारता है और फिर जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो अहबाब की आंखों में आंसू होता है, मुतअल्लिकीन रो रहे होते हैं, घर मातम कदों में तब्दील हो चुका होता है। मोहब्बतों के नाम पर महफिलें सजाने वाले लोग अपने अपने दर्द और अपने अपने गमों का इजहार अपने तौर पर करते रहते हैं। पूरा मोहल्ला, पूरी बस्ती, पूरा इलाका गमों के माहौल में डूब जाता है, सबकी आंखों में आंसू होता है। लेकिन अगर वो जाने वाला सरापा इश्क का पैकर बनकर के जिंदगी गुजारा हो, नबी की मोहब्बत का चिराग सीने में जला करके और नबी के इश्क का पैगाम दुनिया में पेश करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारा हो, मैं लफ्जों को समेट करके ये कह दूं कि अगर जाने वाला इमाम अहमद रजा के पैकर में हो, आशिक़े रसूल के पैकर में हो, बरेली के उस्तादगार के पैकर में हो, तो जमाना
आंसू बहा रहा होता है उसके इंतकाल पर, उसकी रहमत पर, मगर उसका जनाजा बोल रहा होता है लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल कामयाबी ये है कि ईमान के साथ बेशक हम अपनी जिंदगी को गुजार ले जाएं और खात्मा बिल खैर हमको नसीब हो जाए, बेशक, वरना ये सारी जमीनें धरी की धरी रह जाएंगी। ये दुनिया के सारे मनसब ये कयामत में काम आने वाले नहीं। बेशक, जो कुछ काम आने वाला है वो नबी का इश्क है और नबी की मोहब्बत है। यही वजह है कि नबी का चाहने वाला और नबी का मानने वाला अपने नबी के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर मसलक का सौदा करना कभी कबूल नहीं करता। बाप को कुर्बान करना हो तो आशिक मुस्तफा अपने बाप को कुर्बान कर देता है, माँ को कुर्बान करना हो तो अपनी माँ को कुर्बान कर देता है, दोस्तों को कुर्बान करना हो सबको कुर्बान कर देता है, सबसे जुदा हो जाता है और ताजो शरिया के शेर का पैकर बन करके अपनी जिंदगी को गुजारता है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो दिल उन पर फिदा। हाय 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 बेशक बेशक सुभान असल अल्लाह। कामयाबी इसका नाम है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है उस तरह डरो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम मुसलमान बन करके दुनिया से जाओ, नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जलाए रहो, नबी का इश्क लेकर के जाओ, इश्क़ रिसालत का पैकर बन करके जाओ। अगर कब्र की तन्हाई में नबी की मोहब्बत का चिराग लेकर के जाओगे, नबी के इश्क का चिराग लेकर के जाओगे, नबी करीम का करम होगा, नबी करीम अपने आशिक के कब्र में तशरीफ ले आएंगे। वो रसूल गिरामी वक़ार जो हुजरे आयशा में तशरीफ फरमा हो और अंधेरा छा चुका हो, लबों से मुस्कुराहट फैल जाए तो हुजरे आयशा जगमगा उठे। वो रसूल जब हमारे और आपके कब्र में तशरीफ फरमा हो जाए तो फिर हमारे कब्र में अंधेरे का सवाल कैसे पैदा हो सकता है, वहां तारीकी कैसे अपना दम मार सकती है। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। हाय हाय, इसलिए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, असले कामयाबी की तरफ अपनी तवज्जो को आप मबजूल करें। आज लुटेरों का दौर है, ईमान के लूटने वालों का दौर है। हाय आज के दौर में भोले भाले जुमले पेश करके हमारी नस्लों के अफकारों नजरियात का इगवा करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा पुरपतन है ये दौर, बहुत दर्द और अलम में डूबा हुआ है ये दौर। आज के दौर में ईमान बचाना बहुत मुश्किल काम हो चुका है, क्योंकि जो सामने से आ रहा है वो भी अपने हाथों में कुरान लेके आ रहा है, जो सामने से आ रहा है वो अपने हाथों में बुखारी और मुस्लिम के औरात लेके आ रहा है, जो सामने से आ रहा है वो भी नबी की मोहब्बत की बात करता हुआ आ रहा है। वो लोग जो मदरसों में नहीं गए हैं, वो लोग जो दीन की दरसगाहों में नहीं गए, वो जो यूनिवर्सिटियों में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, मुझे बताओ जब हमने अपने बच्चों को दीन सिखाना नहीं और वहां दीन पहुंचाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो जो पहुंचेगा उसी का परचम वहां पे लहराता नजर आएगा। इसलिए अपने घर के लोगों को, अपने शहजादों को, अपने खानदान के लोगों को सबसे पहले आशिक़ मुस्तफा बनाओ, ताकि दुनिया के जिस हुक्म में रहे, जिस माहौल में रहे, लेकिन उसके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग जल रहा हो और हवाएं चलती रहें, बातें मुखालिफ से मुकाबला करने के लिए उसके इर्द गिर्द मंडरा रही हो, लेकिन उसका लाज, उसका वजूदे नाज पुकार रहा हो, उसका अमल पुकार रहा हो। जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा ना दे दवा उठाए। हाय हाय, इसलिए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, आज आए हो उर्स चहलुम की इस तकरीब में, तो वो पैगाम लेकर के जाओ जो पैगाम दुनिया में भी आपको कामयाब करेगा, हश्र की तन्हाई में भी आपको कामयाब करेगा और मैदान महशर में भी आपको कामयाब करेगा। आज के इस जिम्मेदार इस का सबसे बुनियादी पैगाम ये है कि मरते मर जाना, मगर मसलके आला हजरत से कभी मुखालफत करना, मरते मर जाना मगर
इमाम अहमद रजा ने जो अफकारों नजरियात पेश किए हैं उससे कभी बगावत न करना और दुनिया को ये बताने की कोशिश करना कि हम दुनिया के जिस क्षेत्र में रहेंगे हम उसी मसलक में रहेंगे जिस मसलक की इमाम अहमद रजा ने तर्जुमानी की है, जिस मसलक की इमाम अहमद रजा ने हिफाजत की है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज मौलाना अनवार साहब किबला का हम नाम जो ले रहे हैं अलैहि रहमा होने के बावजूद, दुनिया से गुजर जाने के बावजूद, आज जो हम उनका जिक्र कर रहे हैं, उनके नाम की जो महफिलें कर रहे हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा है तो नबी के इश्क का पैगाम पेश किया है, आला हज़रत की मोहब्बत का जाम पिलाया है और इसीलिए उन्होंने अपने दारुल उलूम की जुल्फ को संवारा है ताकि मैं रहूं या न रहूं लेकिन नबी के इल्म का फैजान बढ़ता रहे। अब ये इदारा जब तक रहेगा उनका नामे नामी लिया जाता रहेगा, उनके जिक्र की महफिलें सजाई जाती रहेंगी। दुनिया में हजारों लोग आए और चले गए मगर उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन जो आता है और मसलक का काम करता है, दीन का काम करता है, मिल्लत का काम करता है, इसके मुस्तफा के चिराग को रोशन करता है, नबी की मोहब्बत का जाम बांटता है, तो आलम ये होता है कि अगर वो खामोश तबा का भी हो तो आला हज़रत फरमाते हैं बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते हो जाएगा। एक दिन वो आएगा कि दुनिया की जुबान पर उसका नाम होगा और उसी की अज़मतों का परचम लहरा रहा होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उलमा मौजूद हैं, बहुत ज्यादा वक्त मुझे नहीं दिया गया है, मैं सिर्फ आप को ये बताने की कोशिश करूंगा कि ईमान पर साबित कदम रहो, ईमान पर मरने की दुआएं करते रहो। आज हम अपने मुर्शिद से मिलते हैं तो कारोबार के बारे में दुआ करवाते हैं, अपने मुर्शिद से मिलते हैं तो औलाद के बारे में दुआ करवाते हैं, अपने मुर्शिद से बोलते हैं तो तिजारत की तरक्की के बारे में दुआ कराते हैं। लेकिन हमने बहुत कम देखा है कि कोई मुसलमान अपने बड़ों से, अपने आलिम से, अपने शेख से, अपने पीर से मुलाकात करता हो तो ये भी कहता हुआ नजर आता हो कि सरकार दुआ फरमा दे कि हम ईमान पर कायम रहें और ईमान पर हमारा खात्मा हो जाए। इतनी अजीम दुआ है मगर इस दुआ कराने की न हमें फिक्र है, न दुआ करने की हमें फिक्र है। याद रखो मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, अगर जाने वाला ईमान की दौलत दुनिया ही में छोड़ करके जाएगा, ईमान का सरमाया अगर लेकर के नहीं जाएगा, माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह, अगर कुफ्र पे करेगा तो कयामत के दिन हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। एक लम्हे के लिए भी जहन्नम की हरारत से और जहन्नम के अज़ाब से उसके लिए निजात नहीं है। वला तो इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमा रहा है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम मुसलमान मरो, ईमान की दौलत दुनिया से लेकर के जाओ, नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जला करके रहो और जब मरो तो ईमान के साथ जाओ ताकि मुस्कुराते हुए जाओ। मैं आपको फिर वही पैगाम दे रहा हूँ कि मसलक आला हज़रत पे साबित कदम रहो, मजबूती से कायम रहो, आला हज़रत की मोहब्बत का जाम अपनी नस्लों को ऐसा पिला दो कि आंधियां चलती रहे, तूफान आता रहे, लेकिन उसका वजूद पुकारता रहे, हजार बर्फ गिरे, लाख बिजलियां चमके, वो फूल खिल के रहेगा कि जिसको खिलना है। हम तूफानों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं मगर अपने मसलक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। जहां भी रहे आला हज़रत की मोहब्बत का तय करे, यही आज के जिस इजलास का पैगाम है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत मौलाना अनवार साहब किबला अलैहि रहमत व रिज़वान के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी दीनी और मिल्ली खिदमत को कबूल व मक़बूल फरमाए और हम सब लोगों को मसलक आला हज़रत पर साबित कदम रखे और इसी पर खात्मे की हम और आपको तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।